एकेडमी में आज हम फिजिक्स का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं क्या? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा लेते हैं हम लोग? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 1। ठीक। अगला क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, क्या होगा उत्तर इसका? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो क्या होगा मित्रों? बी ऑप्शन, उत्तल लेंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा मित्रों? इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन होगा, तूफानी होगा। क्या होगा जी? तूफानी होगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो किससे होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा। किससे होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला ऑप्शन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? उपकेंद्रण, अवपोहन, अपकेंद्रण, विसरण। तो क्या होता है मित्रों इसका? अपकेंद्रण। तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसमें कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, ए ऑप्शन। अगला देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। एक भी सदिश राशि है, एक भी सदिश राशि है, एक भी सदिश राशि है। आयतन क्या है? सदिश राशि नहीं है। डी ऑप्शन सही है। ठीक। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। अभी आपने देखा था इससे अगले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, उसमें भी वेग था। मैंने आपको बताया था जिसमें लंबाई जो है वो सदिश राशि नहीं है, समय सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान सदिश नहीं है। तो ऑप्शन ए वेग आपका सदिश राशि हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या होगा? क्या होगा मित्रों? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करता है, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मित्रों? कम हो जाएगा। जब लड़की खड़ी हो जाएगी, झूले के ऊपर बैठी है, वो खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, उपर्युक्त सभी। तो आपने 9th 10th NCERT में पढ़ाई हुआ है। तो ये न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का कौन सा नियम होता है? तृतीय नियम होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी होता है। ऑप्शन नंबर सी, ना तो प्रथम होता है ना द्वितीय होता है, तृतीय होता है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। चलिए आगे चलते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन दीजिए आप लोग। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जाहिर सी बात है, आप जब पानी में तैरते हैं, नदी में, नहर में या किस में भी, जब आप तैरते हैं तो उसमें आप पानी को पैर और हाथों से पीछे के लिए धक्का मारते हैं, तो पानी आपको आगे ले जाता है। तो वही सेम अभी ऊपर जो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो सेम यही है आपका तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह नहीं करता है। उत्तर, यह कथन किसका है? मित्रों, यह कथन किसका है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। यह कथन किसका होगा? पहला न्यूटन को दिया हुआ है, द्वितीय आइंस्टीन को, तृतीय आर्किमिडीज और चतुर्थ गैलीलियो, मतलब चौथा ऑप्शन गैलीलियो को दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका होगा? यह कथन है न्यूटन जी का। किसका है? न्यूटन जी का। इन्होंने कहा कोई पिंड तब तक एक ही जगह स्थित रहेगा, विरामावस्था में रहेगा, जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है, अर्थात F बराबर ma बल का इन्होंने दिया था। इसमें कहा था, ये भी बल का फार्मूला है, ये याद रखिएगा, अभी आगे काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा मित्रों? इसका ऑप्शन सी होगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वहीं पर बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसमें क्या होगा? इसका उत्तर होगा ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, ध्रुव की तरफ बढ़ता है। आगे चलिए। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है? किसी वस्तु का भार घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। भार क्या है? घटता है। मित्रों क्या होता है? भार घटता है। हेलो, भार क्या होता है? घटता है। अगला, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है?
नंबर 1 ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम। तो किस पर काम करता है ये? डी ऑप्शन। किस पर काम करता है? डी ऑप्शन पर काम करता है, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण पर काम करता है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको आगे ही बता दिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको। क्या कह रहे हैं? बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल है। क्या है बल का गुणनफल? बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तभी हमने आपको बताया था कुछ टाइम पहले ही कि अभी आगे ये काम आएगा। F बराबर ma। तो किसका हो गया? द्रव्यमान, और ये किसको डिनोट कर रहा है? ये त्वरण को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। क्या होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? कमेंट करिए। भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो इसमें क्या कहलाता है मित्रों? प्रकाश का वर्णविक्षेपण। क्या कहलाता है? डी ऑप्शन, प्रकाश का वर्णविक्षेपण। इसको मत देखिएगा, ये गलत है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह डी होगा। तो राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था मित्रों? राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका ऑप्शन, विमान। आगे बढ़ते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताएं, कमेंट करें। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो बी ऑप्शन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बी ऑप्शन होगा इसका मित्रों, रोटजन ने। अगला देखते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? किस तरफ संकेत करती है? आप लोग तो इसको जानते होंगे। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? सी, उत्तर दिशा। फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। फेदोमीटर द्वारा क्या मापी जाती है? ए ऑप्शन, समुद्र की गहराई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ए, ब्राडशॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका बी ऑप्शन होगा, विक्टर हेस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है
इसका सी ऑप्शन होगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला देखते हैं, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। ए किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, तो गामा किरणें सी ऑप्शन होगा इसका। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका ए ऑप्शन होगा एडरसन ने। अगला देखते हैं, एक सामान्य सूक्ष्म में विद्युत अपघट होता है। जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है इसका मित्रों? इसका अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला देखें, अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। ये ऑप्शन होगा इसका। अगला देखते हैं, अगला है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ये रेलवे एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे संबंधित सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए, इस पर ज़रूर फोकस दीजिएगा। ठीक, इसका क्या होता है? ये ऑप्शन वेबर। बिना साल चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। बिना साल चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। जगह जगह पोस्टर चिपकाया रहता है, पथरी का इलाज बिना ऑपरेशन के या पथरी का इलाज लेजर द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन इसका होगा? सी ऑप्शन, लेजर द्वारा। अगला चलते हैं, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को। किसे? ग्राहम बेल को। सी ऑप्शन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन में क्या होती है? इंक होती है ना। इंक किससे बनी होती है? वाटर। तो किसके हो जाएंगे? वाटरमैन। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का ताप मापा जाता है। बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्लानीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर थोड़ा सा गौर देते हैं। इसमें गौर देने की बात है कि कभी कभी ऑप्शन में इसके ऑप्शन जो होते हैं, कभी कभी इनका सरनेम ही देता है बेयार्ड, JL बेयार्ड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कभी कभी आपको बेयार्ड ही देगा और आपको ऑप्शन चूज करना रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? रेलवे संबंधित पेपर में जितने पूछे जाते हैं, ये कई बार पूछा गया है NTPC में। चलिए आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, इसका क्या रीज़न होगा? इसका ऑप्शन डी होगा, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसकी वजह से खाना जल्दी पकता है। अगला ऑप्शन चलते हैं। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अगला देखते हैं। फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम संबंधित है, ये तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, बट याद दिला देता हूँ। ये होता है विद्युत अपघटन से। ठीक, इसमें PDF में इसका वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका ए ऑप्शन होता है विद्युत अपघटन से। फ्यूज का सिद्धांत है। हालांकि आप लोग के घरों में जहाँ पर MCB बॉक्स होगा वहाँ पे फ्यूज लगे होते हैं, ताकि कभी कोई केबल शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो आपको बचा सके, सप्लाई वहाँ से करंट, विद्युत धारा वहाँ से कट सके। तो
इसके लिए फ्यूज लगाए जाते हैं छोटे छोटे बॉक्स में। उस फ्यूज को किस सिद्धांत पर, किस प्रभाव पर काम किया जाता है, तो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पे होता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि वो जब उसमें ऊष्मा या गर्म होता है तो उसका पिघल के पत्ती टूट जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये होता है मित्रों, ये होता है ऑप्शन डी, टंगस्टन से। अगला, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? इसका ऑप्शन डी होगा, 60 से 70% परिवर्तित होता है। किलोवाट घंटा मात्रक किसका है मित्रों? इसका ए ऑप्शन होगा, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, एल्युमिनियम के, तांबे के तार के, इस्पात के। तो ये बनाए जाते हैं तांबे के तार के। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगला वीडियो फिर लाते हैं आपसे, फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 से फिजिक्स के। ठीक है, थैंक्स दोस्तों।